नमस्कार, राइट फॉर न्यूज में आपका स्वागत है। रविवार को दीघा आशियाना रोड में किड्जी स्कूल का उद्घाटन किया गया, जहां बच्चों को प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। ये किड्जी स्कूल बच्चों को एलिमेंट्री तक की पढ़ाई कराएगा। चीफ गेस्ट अमित लोढ़ा, प्रिंसिपल आयशा फातिमा एवं अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस नए स्कूल का शुभारंभ किया। किड्जी की यह नई शाखा छोटे बच्चों को प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी। इस अवसर पर एडीजी अमित लोढ़ा ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। किड्जी स्कूल के उद्घाटन समारोह में मौजूद एडीजी बिहार अमित लोढ़ा ने कहा कि शुरुआती शिक्षा किसी भी बच्चे की बौद्धिक और मानसिक विकास की नींव होती है। किड्जी स्कूल की यह पहल क्षेत्र के बच्चों को बेहतर और समृद्ध शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्राचार्य डॉक्टर आयशा फातिमा ने कहा, बच्चों के समग्र विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश भी बहुत जरूरी है, जिसे यह विद्यालय पूरा करेगा। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की व्यवस्था। विद्यालय के निदेशक मोहम्मद यासिर इमाम ने बताया कि किड्जी की यह शाखा खास तौर पर बच्चों की शुरुआती शिक्षा को मजेदार और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोली गई है। बिहार में यह ऐसा किड्जी स्कूल है जो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री स्तर तक की पढ़ाई कराएगा। किड्जी स्कूल की इस नई शाखा के खुलने से दीघा आशियाना रोड के आसपास रहने वाले लोगों में बच्चों की अच्छी शिक्षा को लेकर खासा उत्साह है। उन्होंने कहा, अब बच्चों को शुरुआती पढ़ाई के लिए दूर नहीं भेजना पड़ेगा, क्योंकि किड्जी स्कूल हमारे घर के पास ही खुल गया है। ये हमारे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने का काम करेगा, जो उनके शैक्षणिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज किड्जी एलिमेंट्री स्कूल विच इज स्टार्ट फ्रॉम प्ले ग्रुप टू ग्रेड 5 स्टैंडर्ड हम आज ओपनिंग कर रहे हैं आशियाना दीघा रोड पे नियर बाय द सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी। एज वी हैव सीन के किड्जी पूरे बिहार में सिर्फ प्ले ग्रुप तक ही है अभी, और हम प्ले ग्रुप से इंट्रोड्यूस करते हुए एलिमेंट्री क्लास 5 तक आए हैं, और आगे भी हमारा प्लान है कि हम फर्दर 6 के बाद कंटिन्यू करेंगे 10 प्लस 12 तक। और किड्जी एक अपने में ही एक ब्रांड है जो कि इंट्रोड्यूस किया है प्ले ग्रुप को और प्ले थीम को ऑल ओवर पैन इंडिया में, और बाद में बाकी सारी जो स्कूल्स हैं वो धीरे धीरे इसको फॉलोअप करते हुए प्ले ग्रुप के साथ उन्होंने आगे जुड़े हैं। यहाँ पे किड्जी की जो स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स हैं और उनकी जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे फी बाकी जगह से थोड़ी कम रखी है, जिसके लिए हमारे साथ वैसे पेरेंट्स जुड़ सकें, वैसे बच्चे आ सके पढ़ने के लिए जो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ना होने की वजह से या फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, हमारी प्रायोरिटी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, क्योंकि देखिए कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम याद आता है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, which who have spoken के a nation built up by the childrens, और a pen can create and rewrite the history। तो कलम की ताकत सबसे बड़ी है। और एजुकेशन में आज के टाइम में बहुत कॉम्पिटिशन्स है। नॉर्मली किड्जी में प्ले ग्रुप में लोग बच्चे को डालते हैं, लेकिन आफ्टर द प्ले ग्रुप उनके लिए बहुत पेरेंट्स के डिफिकल्ट हो जाता है कि हम ग्रेड 1 से कहाँ एडमिशन करवाएं। फिर वो सारे स्कूल में रिसर्च स्टार्ट करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, और बहुत से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली, बल्कि हम मेंटल हेल्थ ग्रोथ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल के साथ साथ वैसी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है जिनसे उनकी पर्सनैलिटी नरिश हो और डेवलप हो सके। किड्जी के बहुत सारे सेंटर है और भी कई अन्य प्लेस है, तो बाकियों से यह ब्रांड जो अपने आप को कहाँ अलग देखेगी? नॉर्मली किड्जी के मैंने बताया कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे तो प्ले ग्रुप के साथ ही है, एलिमेंट्री के साथ हम यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और फर्दर एलिमेंट्री में हम जो फॉलो कर रहे हैं करिकुलम और सिलेबस, वो डिज़ाइन किया गया है बाय NEP 2020 विच इज़ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसी फॉलोअप करते हुए हम आगे यहाँ पे फर्दर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करें। गार्जियन के पॉकेट पे कितना भारी होगा और कितना आसान पड़ेगा? गार्जियन की पॉकेट पे भार ना पड़े और वो बच्चों को इजीली यहाँ पे ला सके, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेकेज रखा है फीस वगैरह में भी। इफ अ पेरेंट्स इज नॉट कैपेबल टू पे वन टाइम और द सिंगल टाइम, उनके लिए साल में 2 बार और साल में 3 बार वो ऐसा करके पे कर सकते हैं। कंप्लीटली एडमिशन फ्री है यहाँ पे, आप आइए, आपके बच्चों का इसलिए होगा। क्लास प्ले ग्रुप टू क्लास सीनियर KG कोई टेस्ट नहीं है,
लेकिन ग्रेड 1 से फिर टेस्ट होगा जो बच्चों का जज करेगी कि वो किस क्लास में जाने के अकॉर्डिंग वो डिजर्व करते हैं। उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आना होगा और वी विल प्रोवाइड देम द गुड फैसिलिटीज ओवर हियर। कोई ओपनिंग ऑफर? एडमिशन फ्री है और एडमिशन फ्री के साथ फीस वगैरह में भी जो है वो बहुत रियायत रखी गई है कि पेरेंट्स जो है अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके बच्चों को। एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है जहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स के एग्जाम क्रैक करने होते हैं और फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन बच्चे की जो है प्राइमरी शिक्षा पे ध्यान देने की है और अगर प्राइमरी बेस उनका बन जाता है तो उनको हायर स्टडी में डिफिकल्टीज नहीं होगा आगे जाकर। बात हम करें टीचर्स की, तो आप मैम किस तरह के टीचर हायर कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? नॉर्मली आप देखिएगा कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स में जो प्राइमरी टीचर्स हायर करते हैं वो डीएलएड होते हैं और जो मिडिल स्कूल में गवर्नमेंट्स में आते हैं थ्रू बीपीएससी टीआरई वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं बीएड किए हुए। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हमने हायर किया है और इसके साथ ही बीटेक एमटेक फ्रॉम बीआईटी मिश्रा एंड मास्टर डिग्री होल्डिंग फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक द बीएचयू वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे टीचर्स हैं जो कि एजुकेशन के लिए खुद भी परिपूर्ण है और फुल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज सच फॉर। और इसके साथ मैं यहाँ पे खुद एज अ प्रिंसिपल देखती हूँ और पूर्व में मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ और उसके पूर्व में मैं पहले साइंटिस्ट थी। तो एजुकेशन को लेकर एकेडमिक को लेकर के हमारी प्रायोरिटी ही है कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके जिससे सोसाइटी का और जो भी लोग आए नेशन बिल्डअप का और इसके साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ कैपेसिटी को हम पूरी कर सकते हैं। देखिए बच्चों के लिए पढ़ाई एक बोझ नहीं होना चाहिए, उनके मेंटल लेवल पे बहुत बर्डन नहीं होना चाहिए। इसलिए किड्जी प्ले स्कूल को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला ऐसा जीलैंड का प्रोग्राम है और यहाँ पे लर्निंग बाई प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती है, फैसिलिटीज़ दी जाती है जिससे कि बच्चे खेल के माध्यम से सीख सकें और पढ़ सकें। जो भी करिकुलम है सिलेबस है सबके एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है जो कि किड्जी जीलैंड के द्वारा चलाए जाते हैं which is established and situated in the Mumbai as well। क्या उम्र होना चाहिए मैम, एक्चुअल एज क्या होना चाहिए बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए? यहाँ पे 1.5 साल के बच्चे से लेकर के सीनियर क्लास तक बेसिकली प्ले ग्रुप को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द प्ले ग्रुप जहाँ पे 1.5 से 2.5 साल के बच्चे आते हैं। सेकेंड वन जो है वो है नर्सरी 2.5 से 3.5 साल। थर्ड फेज है यहाँ पे जूनियर केजी जो 3.5 से 4.5 साल है। फिर सीनियर केजी होता है क्लास में जो कि 4.5 से 5.5 साल है। उसके बाद फिर ग्रेड्स में हम आ जाते हैं क्लास 1 to 5 तक। कहाँ से विचार आया सर किड्जी स्कूल खोलने का? जब मैंने शादी किया तो विचार आ गया तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है तो बेगम का एजुकेशन को देखते हुए मेरा एक एम था कि स्कूल की ओर पहला ये स्टेप है प्ले स्कूल है तो 5th क्लास तक ये चल रहा है यहाँ पर तो आशा दीघा में। ये पहला ब्रांच आपका होगा? हाँ ये पहला ब्रांच है। आप लोग दुआ रही तो आगे ब्रांच खोलने का क्या कुछ टारगेट आप रख के चल रहे हैं? ये हम लोग का टारगेट ये है कि ये जो बिल्डिंग है ये जो स्कूल है हमारा इसको अच्छा शिक्षा दे दे बच्चे को, अच्छे जो परिवार में लोग हैं उनको वहाँ संस्कार मिले। चाहते हैं यहाँ पर अच्छे टीचर्स अच्छे फैकल्टी हम लोग हैं जो बीटेक है और भी अच्छे जो लोग हैं सारे लोग अच्छे डिपार्टमेंट से लेके हम चूज़ किया है जो अच्छा एजुकेशन बच्चे को दे सके। ये मैडम ही बताएंगे सब, लेकिन अभी का जो स्कूल का फीस है ट्यूशन फीस अभी डिस्काउंट चल रहा है हमारा। एडमिशन फ्री है? एडमिशन फ्री। एडमिशन